नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल साधक बुक में स्वागत करता हूँ। साधकों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि मेरा एक पुराना चैनल था, सुबेस्टो के नाम से था। उस पर मैं मंत्र साधना, अध्यात्म, योग, ज्योतिष के विषय में जानकारी देता था। इसी कारणवश वो मेरा चैनल डिलीट हो गया और फिर मैं एक नई यात्रा शुरुआत कर रहा हूँ। इस चैनल का नाम साधक बुक है और सभी साधकों को देख करके यह चैनल बनाया गया है। इस पर केवल आपको मंत्र साधना है और मोटिवेशनल वीडियो, ज्ञान की वो बातें मिलेंगी जिससे जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा देगी। आज का जो टॉपिक है वह है कि साधना करते वक्त साधक को डर क्यों लगता है। बहुत से हमारे जो पुराने साधक हैं उनका प्रश्न भी आया था कि गुरु जी ये बताएं कि साधना तो हम करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, लेकिन डर क्यों लगता है, इस डर का क्या कारण है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे डर का आखिर कारण क्या है। साधना करते वक्त साधक को क्यों डर लगता है। सबसे पहला कारण है ऊर्जा की कमी। ऊर्जा मतलब इष्टबल। जब आप नए साधक होते हैं, प्रारंभ में कोई मंत्र साधना पकड़ लेते हैं और आपने मंत्र कहीं से उठा लिया और मंत्र जप रहे हैं, लेकिन आपने अपने इष्ट मंत्रों का जप नहीं किया है, आपके पास वो पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। इस कारण जो देवता है जिसकी आप मंत्र साधना कर रहे हो, उस देवता की ऊर्जा को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और इसी वजह से आपको डर लगा है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है बिना गुरु आज्ञा के आपने जब मंत्र आप जप रहे हो तो उस मंत्र को गुरु से प्राप्त किया जाता है। अगर आपने उस मंत्र को गुरु से नहीं प्राप्त किया, अपने मन से जप रहे हो, तब भी आपको डर लगेगा और बेइंतहा डर लगेगा। इस प्रकार डर लगेगा जैसे कोई पीछे खड़ा है, पायल की आवाज़ आ रही है, आपको बेहोशी आएगी, स्वप्न में आवाज़ें आएंगी, चीख आएगी, एक आकृति सी बनने लगेगी, ये सब डर लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब तांत्रिक साधनाओं की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वैदिक साधना करोगे, राम राम करोगे, नमः शिवाय करोगे, तो ये सब आभास नहीं होगा, क्योंकि ये सब तारक मंत्र हैं, जीव को तार देते हैं। लेकिन अगर कोई तांत्रिक सिद्धि करना चाहोगे तो फिर ये डर लगेगा। पहला मैंने बता दिया कि इष्ट बल, आपने इष्ट का ज़्यादा जप नहीं किया है, ये डर का कारण हो सकता है। दूसरा कारण, मंत्र आप अपने आप जप रहे हो, किसी गुरु से मंत्र आपने प्राप्त नहीं किया, तब भी आपको डर लगेगा, बहुत भयंकर डर लगेगा। ये दो कारण मुख्य से। और तीसरा है आप साधना में नए हैं। अगर आपने कई साधनाएं की हैं, आप साधना में बहुत पुराने हैं, तब भी आपको डर नहीं लगेगा। डर के चांस एकदम जीरो हैं। अगर आप साधना में नए हैं तो बिल्कुल आपको डर लगेगा। मैंने बता दिया कि आवाज़ें आएंगी, भयावह पायल की आवाज़ आएगी, नींद आएगी और कई बार ब्रह्मचर्य का भी दोष हो जाता है, खंडन हो जाता है, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है साधक का, अगर स्वप्न में हो जाता है। स्वप्न में क्योंकि कई सारी वो स्त्रियां आ जाती हैं और फिर ब्रह्मचर्य खंडित कर देती हैं। यह भी होता है, कई साधकों ने मुझे ये अनुभव अपना बताया है। इसलिए जब भी आप मंत्र करें तो सबसे पहले जब आप किसी योग गुरु के पास जाओगे तो आपको वो इष्ट मंत्र देगा। मैं स्वयं जब मेरे पास कोई साधक आता है तो सबसे पहले मैं उसे उसके इष्ट का मंत्र देता हूँ, नाम पूछ करके, जब तिथि पूछ करके, फिर मैं पता लगाता हूँ कि उसके इष्ट कौन से हैं, फिर उसके इष्ट का मंत्र देता हूँ। जैसे मान लीजिए उसके इष्ट हनुमान जी हैं, तो मैं उसको हनुमान का मंत्र दूंगा और कहूँगा जा करके कम से कम 10,000 जप हनुमान जी का कर लो। हनुमान जी का जप करेगा, फिर उसको नियम दूंगा कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, एक समय भोजन करना, शरीर को किसी या स्पर्श नहीं करवाना है। और हाँ, साधना करते वक्त अगर आपको कोई देख रहा है तब भी ये साधना आपकी खंडित मानी जाएगी। साधना एकांत में करना चाहिए। 3 चीज़ें आपने सुना होगा लौकिक चीज़ों में, भोजन एकांत में होता है, धन छुपा कर रखना चाहिए, कोई धन किसी के पास पैसा है तो अनायास ऐसे नहीं दिखाता है,
और स्त्री को, ये सब पर्दे योग्य हैं। तो कोई भी मंत्र सिद्धि ऐसे नहीं किया जाता है कि सामूहिक सब लोग देखें और इसका जो है दिखावटी करें आप लोग, ये सब नहीं होता है। मंत्र साधना सिद्धि बहुत एकांत में होती है, तब जा करके किसी साधक को कुछ सिद्धि प्राप्त हो पाती है। तो आपको गुरु से मंत्र लेना है और इष्ट बल अपना मजबूत करना है और आचरण को पवित्र करना है। ये सब चीज़ें अगर आप जीवन में उतार लोगे तो आपको साधना में डर नहीं लगेगा, नहीं तो आपको डर लगेगा। और कभी कभी साधना बहुत घातक भी होता है। मैं आपको आगे चल कर बहुत सारी विक्षिप्त साधक की कहानी भी सुनाऊंगा कि किस प्रकार अनायास ही अपने मन से मंत्र उठा करके और वो जपने लगा, फिर बाद में क्या हुआ, बाद में वो शक्ति उसको पागल कर डाली। और आज भी बहुत ऐसे साधक को मैं जानता हूँ कि वो जो है रोड पर पन्नी बीन रहे हैं। कभी आपने देखा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं